अंशु, कई बार ऐसा होता है कि हम जो पढ़ाई करते हैं वो हमारे पैशन से परे होती है। हमारा इंटरेस्ट कुछ होता है लेकिन हम पढ़ाई कोई भी कन्वेंशनल कोर्स की कर लेते हैं, तो ऐसे में बाद में लाइफ में थोड़ा रिपेंटेंस होता है। क्या कहती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्त रहते हमने अपने राइट चॉइस नहीं की है, जो कि हमें लाइफ में आगे जाकर पछताना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज का सेगमेंट हम इसीलिए लेकर आए हैं। चर्चा करेंगे आज हम कि वक्त रहते अपने राइट चॉइस को कैसे हम अपने करियर को बना सकते हैं, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से वोकेशनल, कौन कौन से रोज़गार उन्मुखी कोर्सेज उपलब्ध हैं इन दिनों आपके लिए। आइए, इससे पहले कि चर्चा शुरू करें, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डालते हैं नज़र कि रोज़गार उन्मुखी कार्यक्रम वर्तमान दौर की आवश्यकता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश वर्मा, वाइस चांसलर आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली, आपका बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ इस दूसरे सेगमेंट में भी मध्य प्रदेश की प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलगुरु श्री अखिलेश कुमार पांडे साहब जुड़े हुए हैं। अखिलेश पांडे जी, आपका पुनः दूसरे सेगमेंट में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे वर्मा जी आपसे। जी। जब हम आज के दौर की बात करते हैं, मोटा मोटा एक विद्यार्थी के लिए कौन कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उपलब्ध है जिसे करने के बाद तुरंत वो नौकरी मिल जाए उसे और एक करियर, अच्छा सेटल्ड करियर उसे प्राप्त हो सके? देखिए, आपको देखना होगा कि ट्रेडिशनली हमारे देश में पहले क्या होता था कि कोर्सेज बहुत प्रिडोमिनेटली थ्योरेटिकल होते थे, और जब हम खासकर जो टेक्निकल कोर्सेज है, जब हम इंडस्ट्री में जाते थे या जॉब के लिए जाते थे, तो दे यूज्ड टू बी लॉट ऑफ गैप बिटवीन द स्किल सेट्स। तो आज हमारा जो एक रूपरेखा है एजुकेशन की, वो बदल गई है, और बहुत सी, जैसे जब से एनईपी भी आई है, वो भी इस पे एम्फेसिस कर रही है कि हमें एक लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन डेवलप करनी है, और साथ के साथ एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसको एनहांस करना है। तो उसके लिए देखिए, यू हैव टू चूज कोर्सेज विच आर प्रिडोमिनेटली टेक्निकल, प्रोफेशनल, सो दैट यू हैव, आपके पास एक कोर कॉम्पिटेंस है, एक स्किल सेट्स हैं जिसकी वजह से आप इमीडिएटली आप नौकरी पा सकते हैं। अब ये कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? देखिए, ये प्रोग्राम्स शॉर्ट ड्यूरेशन के हो सकते हैं, सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमास हैं, या फिर डिग्री कोर्सेज हैं। आपने देखा होगा कि डिग्री कोर्सेज थोड़े लंबे होते हैं। डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, और फिर डॉक्टरेट भी होती है, पोस्ट डॉक्टरेट भी होती है। तो ये एक लंबा कोर्स हो जाता है। बट पहले हम ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका क्या पैशन है, क्या इंटरेस्ट है, और उसको अलाइन करना होगा कि आपकी क्या आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है, क्या इंटरेस्ट है, क्या पैशन है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर तुरंत ईमेल करके हमारे एक्सपर्ट्स से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ddmorningshow23@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। हमारे दोनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उसके आंसर देने के लिए आज मौजूद है डीडी मॉर्निंग शो में। बिल्कुल। और अगला सवाल अखिलेश जी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप तक आवाज़ पहुंचती है तो ये बताइए कि युवा के मन में सबसे बड़ी जो दुविधा होती है कि कोर्स हमें कैसे चुनना चाहिए और कौन सा चुनना चाहिए, तो दर्शकों को बताएं कि कोर्स का चुनाव कैसे करें। क्या अपने पैशन और इंटरेस्ट को देखकर कोर्स का चुनाव हमें करना चाहिए, या प्लेसमेंट स्कोप को देखकर करना चाहिए? मैं सारे विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि उनको अपने पैशन के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए। जब वो अपने पैशन के अकॉर्डिंग कोर्स नहीं सेलेक्ट करते हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पे जैसे कृषि है, आज कृषि में बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं, सर्विस के भी हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के भी हैं। यदि कोई विद्यार्थी कृषि में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसे लैब में नहीं बैठना है, उसको क्लासरूम में नहीं बैठना, बल्कि फील्ड में जा करके उसको एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। अपने एटीट्यूड में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा जिससे कि वो एग्रीकल्चर में अपना पूरा कैरियर बना सके। अभी एग्रीकल्चर में जैसे बहुत सारे, अभी हमारे विक्रम विश्वविद्यालय में हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो फील्ड में नहीं जाना चाहते, फील्ड में उनका पैशन नहीं है, मतलब वो केवल
सिर्फ डिग्री के लेकर के और फिर लैब में कभी बैठ करके काम करने का। तो उनका एक पैशन होना चाहिए कि हम यदि एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, करियर वहाँ पे हमने एडमिशन लिया है, तो हमें फील्ड में जा करके अपना पूरी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जा करके हम अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। पांडे जी, आप फील्ड वर्क की बात कर रहे हैं, और जब फील्ड वर्क की बात करते हैं तो जहन में आती इंटर्नशिप। डॉक्टर वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे इंटर्नशिप करने का उचित समय क्या होना चाहिए? देखिए, इंटर्नशिप पहले तो ये है कि कौन सा प्रोग्राम आप परसू कर रहे हैं, और मोस्टली जो सबसे पॉपुलर इंटर्नशिप कहेंगे या अप्रेंटिसशिप कहेंगे वो समर इंटर्नशिप्स हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी की छुट्टियां होती हैं, ये अक्सर मई और जुलाई के बीच में 2-3 महीने का टाइम होता है जो समर इंटर्नशिप बच्चे कर सकते हैं। उसके अलावा विंटर ब्रेक भी होता है, विंटर इंटर्नशिप भी होती है, वो दिसंबर जैन में होता है जब हमारा विंटर ब्रेक होता है। तो दैट इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी कि हम एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस a hands on experience, ऐसे कहते हैं ना कि what is done by hands goes to your heart, तो आज to things which we can do by hand, and internship का मतलब यही है कि आपने देखा होगा डॉक्टरी में जब हम MBBS करते हैं और उसके बाद एक साल की इंटर्नशिप करते हैं, आप सीख लेते हैं, मरीज भी देखते हैं, बट आखिर में फिर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं, उसी से जो है स्किल सेट। वर्मा जी, इस विषय में और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे दर्शकों को बता दें कि आप अपने ईमेल आईडी ईमेल के माध्यम से अपने प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं, और ज़रूर फॉलो कीजिए दूरदर्शन नेशनल को इंस्टाग्राम हैंडल पर, ट्विटर पर, ताकि आपको हमारे आगामी सेगमेंट्स के विषय में पहले से जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे ही कुछ लोगों ने पहले से हमारे प्रोमो को देखा, पहले से जानकारी जुटाई और पहले से ईमेल के माध्यम से क्वेश्चंस हम तक भेजे हैं। इन्हीं में से एक ईमेल ले रहे हैं। एक हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, प्रियांशु माहेश्वरी मध्य प्रदेश से आपने प्रश्न पूछा है। लिखा है कि मैं एथलीट हूं और बैडमिंटन खेलता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स में मेरे लिए क्या वोकेशनल कोर्सेज या कोई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मैं डेवलप कर सकता हूं? देखिए इसमें भी स्पोर्ट्स में भी 2-3 कोर कॉम्पिटेंस के साथ स्टिक करना है जी। तो उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, एक नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, इसी तरह इंटरनेशनल एकेडमीज भी हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए ट्रेन करती हैं। दूसरा, कुछ एक जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो दे वांट टू ट्रांजिशन टू अनदर एरिया, टू फ्रॉम दे वांट टू, बिकॉज ठीक है उनका एक पैशन है, बट उसके अलावा वो वहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो वो भी एक उस तरह के भी कोर्सेज हैं। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ये जनरल जो कोर्सेज हैं जो आपको एक बहुत सारे वाइडर जॉब प्रोस्पेक्टस की तरफ लेके जाता है, तो वो भी परसू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी हैं जो सिर्फ इसी पे ही ध्यान देती हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं स्पोर्ट्स के लिए, कोर कॉम्पिटेंस के लिए भी और बियॉन्ड देयर कोर कॉम्पिटेंस के लिए भी उनको तैयार कर सकते। डॉक्टर वर्मा, अभी आपने इंटर्नशिप की बात की थी, और इंटर्नशिप की जब बात होती है अंशु, डॉक्टर पांडे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे प्रश्न करना चाहेंगे कि सर जब इंटर्नशिप करता है युवा तो उसको कभी कभी फील्ड वर्क इतना लुभाने लगता है कि वो अपने एकेडमिक्स से दूर हो जाता है। तो आपके नज़रिए से कैसे बैलेंस किया जाए कि इंटर्नशिप कर रहा है, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, तो उसे अपना एकेडमिक्स भी साथ साथ संभालना है? मैं इसमें एक चीज़ विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कोर्स वर्क कर रहे हैं, जो डिग्री कोर्स हम कर रहे हैं, उससे ही रिलेटेड हमको इंटर्नशिप करना चाहिए। और यदि उससे इंटर्नशिप उसमें करता है तो उसको बहुत फायदा होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कॉमर्स से है जी, कॉमर्स में यदि कोई विद्यार्थी जो है आउटरीच प्रोग्राम में जाता है, टैली सीखता है, या कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप है, जहां उसको सीधे सीधे उसके डिग्री कोर्स में फायदा पहुंचता है, तो ऐसे कोर्सेज को, ऐसे इंटर्नशिप को उसको सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डिग्री का मेन जो कोर सब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। जी जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, अलग अलग कोर्सेज के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो अगर कोई विद्यार्थी अलग अलग कोर्सेज या एक से ज़्यादा कोर्सेज अलग अलग विश्वविद्यालयों में करना चाहता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अरे ये बहुत
अंशु जी, आपने बहुत ही उपयुक्त सवाल किया। देखिए, आज समय बदल चुका है जी। और एक एजुकेशन की रूपरेखा बदल चुकी है। आज हमारे पास ये गाइडलाइंस हैं कि एक बच्चा 2 कोर्सेज फिजिकल मोड में, यानी दो डिग्रीज साइमल्टेनियसली कर सकता है। सिर्फ यही एक वो है कि उनका टाइम जो है क्लैश नहीं करना चाहिए, उनकी टाइमिंग, कि अगर वो बीए सुबह कर रहा है और शाम को भी कोई बैचलर प्रोग्राम कर रहा है फिजिकल मोड में, तो कर सकता है। दूसरा ये है कि उसके साथ एक वो फिजिकल कर रहा है और दूसरा ओपन ऑनलाइन या ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो डॉक्टर वर्मा, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा इसमें। अगर 2 कोर्सेज करेगा बच्चा तो उसे 2 इंस्टीट्यूशंस में या 2 यूनिवर्सिटीज़ में फिर अपना टीसी या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चूँकि जमा करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें क्या रास्ता सोल्यूशन होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, ये गाइडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है, उनके द्वारा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये गाइडलाइंस हैं और वो जो भी इसके रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं, दोज आर ऑल फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स। यानी ये कोई बैरियर्स नहीं है, ये उनके लिए कोई ये बाधा नहीं बनेगा कि इसकी वजह से वो जो नहीं कर सकता। जब गाइडलाइंस हैं तो प्रोविजंस भी हैं कि वो कैसे बच्चा कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। तो ये बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और देखिए, अभी एक और बड़ी नई चीज है कि एक बच्चा ने 4 साल का प्रोग्राम ज्वाइन किया, वो 1 साल के बाद निकलना चाहे तो निकल सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के साथ छोड़ना चाहे तो 3 साल के बाद उसको डिग्री मिलेगी। अगर वो 4 साल का करना चाहे तो फिर उसको ऑनर्स मिलेगी, डिग्री मिलेगी ऑनर्स, और फिर उसके बाद वो 1 साल में पीजी कर सकता है। और अगर ये काफी स्पेस है, और इसके साथ अगर वो 4 साल में उसके 75% मार्क्स हैं तो सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। तो ये देखो कितनी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल अपसेट, ये बहुत सारे आजकल इतने, और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें भी हमने ये सब चीज़ें इंटेग्रेट की हैं कि उसमें प्लेसमेंट्स हैं, इंडस्ट्री विजिट्स हैं, साइट विजिट्स हैं, ये फील्ड विजिट्स हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोग्राम में ही हमारा जो करिकुलम है उसी में हमने इंकॉर्पोरेट। डॉक्टर वर्मा, एक और मेल ले लेते हैं। हमारे एक और दर्शक ने ईमेल के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछा है, आइए देखते हैं क्या पूछते हैं। देवांश चतुर्वेदी ईमेल भेजते हैं और ये 2 प्रश्न पूछे इन्होंने। डॉक्टर पांडे, आपसे जवाब जानना चाहेंगे क्योंकि प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। पहला प्रश्न तो पूछा है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स क्या वेल पेड जॉब दिलवाने में समर्थ होते हैं ऑनलाइन अगर आपने किए, और दूसरा, अगर बच्चा 3rd टियर सिटी से आता है तो वो कैसे एक फैमिली सेटिस्फाइंग जॉब पा सकता है, गेन कर सकता है? डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे। पहली चीज तो जो ऑनलाइन कोर्स हैं जी, उसमें जो भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं उनको एक चीज ध्यान देना चाहिए, केवल सर्टिफिकेशन के लिए कोर्स ना करें। जी भाई, ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं केवल सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करते हैं। उनको यदि सीखना है ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीखने के लिए बहुत सारा यूजीसी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज को दे रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को उसमें सीरियसली, उसको एक तरीके से कमिटेड एफर्ट्स के थ्रू उसको सीखना चाहिए, केवल वो सर्टिफिकेशन नहीं। इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो इवन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब मेडिकल में कई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं, इंजीनियरिंग में वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डायरेक्ट ऑनलाइन ही दे रहे हैं। तो ऐसे में यदि वो कमिटेड एफर्ट्स करते हैं, सीखते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है और उनको उसको अवेल करना चाहिए। जी, और दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा कि जो छोटे शहर से आने वाला बच्चा है, 3 टियर सिटी से आता है और उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो एक अच्छी फैमिली सेटिस्फाइंग जॉब गेन कर पाए? मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। आज मोस्ट ऑफ दी जो हमारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो छोटे छोटे शहरों के बच्चे ही उसमें कॉम्पिटिट कर रहे हैं। जी, यदि आप लास्ट 5 ईयर्स का डाटा आप देखेंगे तो शहरों के बजाय जो बड़े शहर हैं वो छोटे छोटे गांव के बच्चों का परफॉर्मेंस आप देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में
तो आपको लगेगा कि वो कहीं थर्ड टायर और फर्स्ट टायर कोई भी सिटी इस तरीके से अब नहीं रही, बल्कि गांव के बच्चे वो जो वो आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, बहुत ही हार्ड वर्कर्स हैं और इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। इसलिए अभी गांव में भी जैसे अभी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां उनको भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उनको ये डर अपने दिमाग से निकालना चाहिए, डर दिमाग से निकाल देना चाहिए। और वैसे सुविधाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से मिल सकती है। डॉक्टर वर्मा, इसी पर आपके क्या विचार है, इसी प्रश्न पर? नहीं, बिल्कुल जो अभी कुलपति जी कह रहे थे वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चे छोटे छोटे देहात से, छोटे छोटे कस्बों से कहीं पहुंच चुके हैं। देखिए, एजुकेशन है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या मंशा है, कहाँ तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पढ़ के वो बच्चा वहीं उसी में सीमित रहेगा। इट्स टुडे द वर्ल्ड इज ए वन प्लेटफॉर्म, यू नो, आप कहीं से हम सब वैसे ही हम तो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो यानी अगर किसी बच्चे के और युवा के इरादे हैं मजबूत तो वो कुछ भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से बिलोंग करता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नेटवर्किंग साइट्स हैं कुछ जैसे कि लिंक्डइन, ऐसे में ये जॉब्स दिलवाने के लिए कितनी फायदेमंद रहती हैं युवा के लिए? देखिए, ये लिंक्डइन एक काफ़ी हेड हंटिंग के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है, मैं भी देखता रहता हूँ। देखिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो पढ़ने के बाद जो क्या उसके स्किल सेट्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसके अचीवमेंट्स हैं, क्या उसका कोर कॉम्पिटेंस है, वो एक अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल जो उस पर अपलोड कर सकता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, देखिए, ये सब जितनी भी इस तरह की साइट्स हैं, ये नेटवर्किंग में बहुत कामयाब हेल्प करती हैं। आजकल एवरीथिंग इज अबाउट नेटवर्किंग, यू नो वर्ल्ड हैज टू नो हु यू आर, आप क्या आप हैं, क्या आप में क्षमता है, क्या आप में प्रतिभा आपकी क्या है। तो एक तो ये नेटवर्किंग के लिए। तीसरा, ये साइट जो हैं इंडस्ट्री के क्या ट्रेंड्स हैं। देखिए, कहते हैं ना कि 2030 में जो 85% जो जॉब्स हमें चाहिए, अभी तक वो इन्वेंट ही नहीं हुई। तो ये कैसे इन्वेंट होंगी? ये हमें इंडस्ट्री से पता लगेगा कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चेंज हो रही है। इंडस्ट्री भी तो डायनामिक है, क्या उनको चाहिए, तो एक वो होता है। दूसरा, इस तरह की कुछ साइट्स जो हैं आपको सिखाने में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। आप एक किसी जॉब ज्वाइन करने से पहले आप उसका प्रोफाइल और कुछ एक साइट जो है आपको एजुकेट भी करती रहती है। डॉक्टर वर्मा, ऐसी कहावत है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा, इसलिए आपको ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, लिंक्डइन वगैरह का सहारा लेना ही होगा। चलते चलते डॉक्टर पांडे, आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। युवाओं में पेशेंस की कमी है, जॉब मिलते ही वो बड़े बड़े ख्वाब संजोने लगते हैं, पहले दिन में पैसा चाहिए, पहले दिन शोहरत कमानी है। ऐसे में क्या कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी ओर से होंगे? मैं बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है जॉब में जी। लाइफ जो है केवल बहुत फास्ट ग्रोथ करने से नहीं है। अप टू 35 इयर्स बच्चों की ग्रोथ होती है। अप टू 35 दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर कैरियर। वो अपने कैरियर के प्रति बहुत सचेत रहें जी। थोड़ा सा पेशेंस रखें। आजकल पेशेंस की थोड़ी सी कमी बच्चों में देखी जा रही है। बहुत जल्दी वो डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन बहुत सोच समझ के उनको अपने कैरियर के प्रति लेना चाहिए, पेशेंस के साथ लेना चाहिए। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि जो भी कैरियर आप सेलेक्ट करें उसमें बहुत थोड़ा स्लो ग्रोथ है। स्लो ग्रोथ वो लंबी ग्रोथ होती है जी। बहुत फास्ट ग्रोथ कभी कभी बहुत नुकसान करती है। कुल मिलाकर स्थायित्व, डॉक्टर पांडे, आपकी बात का सार यही है कि स्थायित्व तभी रहेगा जब आपने उसे पेशेंस से अर्जित किया हो, जिस सक्सेस की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पांडे, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती है पूरी डीडी मॉर्निंग शो की टीम, जो आपने इतनी रोचक जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा की। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। चलते चलते डॉक्टर वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, वैल्यू एजुकेशन की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेनजी है, मतलब आज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन छोड़िए, थॉट पोल्यूशन की बात भी होनी चाहिए। चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी बढ़ानी है, लेकिन वैल्यूज़ को साथ में रखें। देखिए, वैल्यूज़ के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स,
जी, सॉफ्ट स्किल्स जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जी, एक ग्रुप में कैसे काम करें, एक वर्क एथिक्स, ये सब चीजें जो है आज इसके बहुत मायने हैं। सिर्फ आपको काम आता है वही नहीं, आप उसको किस तरह से आपका एक कल्चर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को you could be part of that culture. How can you how can you project yourself that you will be a teamwork? आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप सिर्फ आपको सिर्फ एक क्रिटिकल स्किल्स ही नहीं, बट उसको आप कैसे एक ऑन ग्राउंड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। मतलब सक्सेस एट एनी कॉस्ट नहीं, सक्सेस एट राइट कॉस्ट भी होना चाहिए और वही स्थायी रहेगी, ऐसा डॉक्टर पांडे ने भी कहा था। डॉक्टर वर्मा, आप हमारे साथ इस डीडी मॉर्निंग शो के दूसरे सेगमेंट में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।